आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा खबर मिलते रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं आज की ताजा खबरों को विस्तार से फटाफट। तो आज की पहली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पहुंची कोरोना वैक्सीन की नई खेप, रायपुर को मिले 2 लाख डोज। रायपुर कोरोना वैक्सीन की नई खेप गुरुवार को राजधानी रायपुर पहुंची है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के डायरेक्टर राकेश रंजन सहाय ने बताया कि गुरुवार सुबह 11:30 में मुंबई से पहुंची फ्लाइट से वैक्सीन रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंची। आपको बता दें कि 17 बॉक्स एयरपोर्ट पर उतारे गए हैं। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 लाख डोज छत्तीसगढ़ को मिले हैं। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष प्रदीप पंगर का हुआ निधन। एक दुखद खबर सामने आई है। खबर है कि दुर्ग जिले के बड़े नेता का निधन हो गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष प्रदीप पंगर का निधन हो गया। प्रदीप पंगर अहिवारा के लोकप्रिय नेता थे। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना का संक्रमण के चलते हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए संक्रमितों और मौत के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। रोजाना 100 से अधिक संक्रमितों ने मरचुरी और शमशानों की व्यवस्था बिगाड़ दी है। अगली खबर है, ट्रेन से यात्रा कर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले यात्रियों को दिखाना होगा कोरोना रिपोर्ट, आदेश जारी। रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रदेश में अन्य राज्यों से ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों के लिए 3 दिन पूर्व की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। जिनके पास यह रिपोर्ट नहीं है, उनका स्टेशन में ही स्वास्थ्य परीक्षण स्क्रीनिंग किया जाएगा। लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु पिल्ले ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। इस कार्य के लिए रेलवे प्रबंधन का भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट में भी आने वाले यात्रियों को कोविड रिपोर्ट अनिवार्य किया गया था। जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को आवश्यकतानुसार डेडिकेटेड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन में इलाज के लिए व्यवस्था की जाएगी। ऐसे ट्रेन यात्री जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं है, जिनकी जांच नहीं की जा रही है, उन्हें 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाए। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, राज्यपाल उइके ने उपराष्ट्रपति और पीएम से की चर्चा। केंद्र से ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और एम्बुलेंस की आपूर्ति के लिए किया आग्रह। रायपुर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते प्रसार और उनके नियंत्रण के मद्देनजर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यपालों की बैठक ली। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। इस बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, एम्बुलेंस की आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने का अनुरोध किया। उइके ने कहा कि इस समय मानव जीवन बचाना सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के इलाज के लिए विशेष फंड के माध्यम से मदद की जाए। साथ ही तमाम साधन मुहैया कराए जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना संक्रमण से राहत दिलाई जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी स्थिति गंभीर है। पिछले कुछ समय में मौतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पर्याप्त संख्या में लैब न होने के कारण आरटी-पीसीआर रिपोर्ट में मिलने विलंब हो रहा है, जिससे इलाज प्रारंभ करने में विलंब हो रहा है। अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संख्या में टेस्टिंग लैब की व्यवस्था की जाए, जिससे जल्द रिपोर्ट मिल सके, जिससे उनका जल्द इलाज प्रारंभ किया जा सके, उनका जीवन बचाया जा सके। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित छोटे छोटे निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीयुक्त बेड की सुविधा है, उन्हें चिन्हित कर किसी योजना में जोड़कर फंडिंग की जाए, जिससे ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या बढ़ जाएगी। पूर्व के संविदा पैरामेडिकल स्टाफ की पुनः भर्ती कर सेवाएं ली जाए। साथ ही अर्धसैनिक बलों के कुशल पैरामेडिकल स्टाफ की सुविधा मुहैया कराई जाए, जिससे उनके माध्यम से यहां के मरीजों का इलाज में मदद मिले। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि कोरोना संक्रमण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री द्वारा जो देश की जनता के नाम संदेश दिया गया था, उससे जनता में उत्साह का वातावरण निर्मित हुआ था। उसी प्रकार पुनः जनता के नाम संदेश दिया जाए, जिससे प्रदेश की जनता को कोरोना संक्रमण से लड़ने की ऊर्जा मिले और मार्गदर्शन मिले। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए गाइडलाइन जारी किया गया है, उसे प्रभावी ढंग से लागू कराया जाए।
अगला ब्रेकिंग न्यूज है, दुर्ग जिले में गुरुवार से 19 अप्रैल तक सब बंद, राशन, सब्जी और फलों की किल्लत, मिल भी रही तो 4 गुना महंगी। पिछले 7 दिनों में 12,226 नए संक्रमित और 146 की मौत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया है। यह लॉकडाउन 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रहेगा। इससे पहले 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन था, जिसे जिला प्रशासन ने बढ़ाया है। लॉकडाउन 2.0 शुरू होने बाद कई परिवार की समस्याएं बढ़ गई हैं। जिन परिवारों ने सप्ताह भर का राशन भरा था, वे अब 5 दिन और लॉकडाउन बढ़ने के कारण परेशान हैं। दरअसल लोगों के पास राशन का तो स्टॉक है, पर सब्जी फल का स्टॉक खत्म हो गया है। लोगों के सामने दिक्कत यह है कि आगामी 5 दिन कैसे चलेगा। इस लॉकडाउन में किसी प्रकार की सहूलियत प्रशासन ने नहीं दी है। जिले के लोग सब्जी के जुगाड़ में हैं और कई जगहों पर सब्जी मिलने की खबर तो है, लेकिन सब्जी के 4 गुना बड़े दामों से परेशान हैं। आसपास के खेतों में हरी सब्जी तो मिल रही है, केवल सब्जी से तो काम चलेगा नहीं, उसके लिए आलू, प्याज व लहसुन की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय व्यापारी बताते हैं कि नींबू की मांग ज्यादा है। ज्यादातर नींबू महाराष्ट्र से आता है। अभी महाराष्ट्र की सीमाएं सील होने के कारण नींबू नहीं आ रहा है। साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, 17 फीट का किंग कोबरा इस गांव में मिला, मचा हड़कंप, स्नैक टीम ने किया रेस्क्यू। कोरबा जिले में सांपों की धरपकड़ जारी है। वन मंडल कोरबा के बताती गांव में 17 फीट लंबाई वाले कोबरा सांप को स्नैक कैचर चीते सारथी ने वन विभाग के कर्मियों के सहयोग से पकड़ लिया। बताती के गांव में एक विशालकाय किंग कोबरा घर के बरामदे में रखे बांस के नीचे बैठा हुआ था, जिसे देख घर वाले भाग खड़े हुए हैं। बिना देरी किए गांव वालों ने स्नैक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बिना देरी किए जितेंद्र ने कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडेय को जानकारी दी। डीएफओ ने तत्काल डिपार्टमेंट को रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद रेंजर कर्मकार पूरे टीम के साथ बताती के लिए रवाना हुए। मौके स्थल में पहुंचने पर देखा गांव वाले बड़ी संख्या में खड़े हुए देख रहे थे। भीड़ को हटाया गया क्योंकि किंग कोबरा बहुत ही तेज और गुस्सैल होता है। रेस्क्यू के दौरान कोई अप्रिय स्थिति न निर्मित हो, उसके लिए सभी को वहां से हटाया गया, जिसके बाद जितेंद्र सारथी ने रेस्क्यू ऑपरेशन अपने टीम के सदस्यों के साथ चालू किया। बांस के नीचे बैठे विशाल किंग कोबरा को देख सब लोग हैरान थे। घंटों मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर कोबरा को पकड़ा गया। कोरबा डीएफओ प्रियंका पांडेय ने बताया कि किंग कोबरा मिलने की सूचना पर वह स्वयं रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा गया। अगला ब्रेकिंग न्यूज है, यहां बनाया जा रहा सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। 1000 लोग करेंगे मरीजों की देखभाल। इंदौर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी परिसर में 2000 बेड के नए कोविड केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। बन जाने के बाद यह सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। इससे पहले दिल्ली में सीआरपीएफ ने ऐसे ही एक बड़े सेंटर बनाया था। राधा स्वामी परिसर में बन रहा यह कोविड केयर सेंटर 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। यहां भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल का जिम्मा अलग अलग अस्पतालों का रहेगा। वहीं भर्ती होने वाले मरीजों की भोजन व्यवस्था राधा स्वामी सत्संग के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भर्ती होने वाले मरीजों की देखभाल के लिए यहां स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे। 500 मरीजों पर 250 लोगों का स्टाफ रहेगा। आपको बता दें, इंदौर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 84,290 हो गई है, जिसमें 72,916 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या 10,351 है, जिनका इलाज जारी है। जबकि जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1023 पर पहुंच गया है। अगली खबर है, आलसी लोगों के कोरोना से मरने की आशंका होती है ज्यादा, चलाते रहें हाथ पैर। जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। कोरोना के दूसरी और कई देशों में तीसरी लहर ने तबाही मचा दी है। एक रिसर्च में पता चला है कि आलसी लोगों की कोरोना से मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। इसलिए जरूरी है कि इस कठिन समय में आप खुद को फिट रखने और इस महामारी से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें। भारत में भी इसका प्रकोप साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज भी करीब 1.85 लाख नए मामले सामने आए हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के इस रिसर्च में करीब 50,000 लोगों को शामिल किया गया। रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना रोगियों में व्यायाम की कमी के कारण अधिक गंभीर लक्षणों और मृत्यु की जोखिम अधिक होती है। इसमें शामिल शोधकर्ताओं का कहना है कि महामारी से 2 साल पहले तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय लोगों के अस्पताल में दाखिल करने की नौबत, अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता और मरने की संभावना अधिक होती थी। रिसर्च में यह निष्कर्ष निकला है कि कोरोना महामारी के लिए धूम्रपान, मोटापा या उच्च रक्तचाप जैसे अन्य जोखिम कारकों की तुलना में शारीरिक निष्क्रियता सबसे मजबूत जोखिम कारक है।
आपको बता दें कि इससे पहले तक बढ़ती उम्र, मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग से ग्रस्त लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक था। हालांकि अब तक एक गतिहीन जीवन शैली को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला ब्रेकिंग न्यूज है मानवता शर्मसार, राजनांदगांव जिले में शवों को उठाया गया कचरा वाहन से, कोरोना पॉजिटिव थे मृतक। राजनांदगांव जिले से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर निकलकर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक डोंगरगांव ब्लॉक बुधवार को 2 सगी बहनों सहित 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जिसके बाद इनके शवों को एम्बुलेंस तक प्रशासन ने मुहैया नहीं कराया, बल्कि नगर पंचायत के कचरा फेंकने वाले वाहन से शवों को ले जाया गया। दरअसल राजनांदगांव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर डोंगरगांव कोविड केयर सेंटर में 13 अप्रैल को 2 सगी बहनों समेत 3 लोगों को भर्ती कराया गया था। तीनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 14 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी के चलते तीनों की कोरोना से मौत हो गई। इसके साथ ही डोंगरगांव के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी एक व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई। ये मरीज भी कोरोना पॉजिटिव था। एक ही दिन में गांव में 4 मौतों से पूरा डोंगरगांव ब्लॉक में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों में दहशत का माहौल है और प्रशासन के लिए गुस्सा भी। नेक्स्ट अपडेट है, राजनीतिक दलों की बैठक जूम पर होनी थी, तकनीकी कारण बताकर सभी को रायपुर जिला पंचायत सभागार बुला लिया गया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन प्रोटोकॉल को तोड़ दिया गया है। यह बैठक जूम ऐप के माध्यम से होनी थी, लेकिन गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों से रायपुर जिला पंचायत के सभागार में आने को कहा गया। यहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री से उनकी बात हुई। बैठक के दौरान राज्यपाल राजभवन और मुख्यमंत्री सीएम हाउस के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में बैठे हुए थे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम कोंडागांव के एनआईसी कक्ष में बैठे थे। इस बात को लेकर राजनीतिक दलों ने नाराजगी भी जताई। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा, बुधवार को हम लोगों को बताया गया कि जूम ऐप के जरिए वर्चुअल बैठक होगी। गुरुवार को 12 बजे बताया गया कि जूम का जो पासवर्ड है वह रीसेट हो गया है, इसलिए जूम में मीटिंग नहीं हो सकती। जितने भी दलों के नेताओं को यहां बुलाया गया, उन्हें अनावश्यक रूप से संक्रमण के खतरे में डाला गया है। अमित जोगी ने कहा, मुख्यमंत्री अपने घर में बैठे हैं, राज्यपाल राजभवन में हैं, तो फिर हम लोगों को क्यों बाहर लाया गया। छत्तीसगढ़ में यह जो दोहरी नीति चल रही है वो स्थिति को भयावह बना रहा है। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इस तरह अचानक उन्हें जिला पंचायत भवन बुलाने पर आपत्ति की है। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा, सरकार ने यह सर्वदलीय बैठक केवल औपचारिकता के लिए बुलाई थी। इसमें दिए गए सुझावों पर सरकार क्या करेगी, मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया। स्वास्थ्य मंत्री की अनुपस्थिति पर भी उठे सवाल।